हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। मैं प्रमोद सिंह, यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले क्लास में मैंने आपको प्रकाशिक यंत्र में परावर्तक और अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में बताया था, जिसमें अपवर्तक दूरदर्शी का आवर्धन और उसकी स्थितियां बताई गई थी। अब इसमें एक बाकी बेटा परावर्तक दूरदर्शी, जो आज मैं आपको बताऊंगा। इस दूरदर्शी का उपयोग वास्तव में आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है, जैसे चंद्रमा को, सूर्य को, किसी ग्रह को। ऐसे दूरस्थ स्थित वस्तु को देखने के लिए हम लोग परावर्तक दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अब इसमें भी इस केस में केवल अंतिम प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता बेटा। इसके पहले आपने पढ़ा था कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, लेकिन नहीं, इसमें हमेशा अनंत पर बनता है। असल में अब देखिए इसमें होता क्या है, दो संरचनाएं हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक सिंपल संरचना दी गई, वो भी देख लीजिए, दूसरे भी मैं बता देता हूं आपको। लेकिन इसमें होता है ये बेटा, एक अवतल दर्पण होता है और यह अवतल दर्पण अभिदृश्यक की तरह से कार्य करता है। इसमें लेंस नहीं होता है, इसमें दर्पण होता है जो अभिदृश्यक की तरह से कार्य करता है। तो इधर नेत्रिका लेंस हम लगाते हैं और ये बीच में कटा हुआ भाग इसका होता है। अब जो दूर स्थित जो वस्तु है उससे जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एक उत्तल दर्पण रखते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है। ये प्रकाश की किरण, और ये ट्यूब होती है बेटा, नली आप बना सकते हैं इसको। ये एक ट्यूब के अंदर सेट होता है, ऊपर भी आप दिखा सकते हैं। ये क्या रखा। अब यहां जब समांतर प्रकाश की किरणें आ करके इससे परावर्तित होती हैं, इस अवतल दर्पण पर आती हैं। पहले अवतल दर्पण आएंगी, परावर्तित होने के बाद उत्तल दर्पण पर जाएंगी, और यहां से जब परावर्तित होती हैं तो देखिए ये नेत्रिका लेंस पर चली जाती हैं। इसी तरह से इधर से भी आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें यहां से अपवर्तन के पश्चात ये उत्तल दर्पण पर आती हैं, और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये नेत्रिका पर चली जाती हैं, और यहीं से हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं। सुनिए, अगर प्रतिबिंब की स्थिति दिखाना है बेटा, इसी रेंज को पीछे बढ़ा दीजिएगा, ये जितना जहां जाकर मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब अभी हमने बताया कि इसका जब आवर्धन लिखेंगे तो इसमें देखिए यम बराबर -FO/FE होता है। अंतिम प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, इसलिए आवर्धन क्षमता इस दूरदर्शी का यम बराबर -FO/FE होता है। लेकिन इसमें अभिदृश्यक का काम जो होता है ये अवतल दर्पण करता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो आप यहां लिखेंगे परंतु FO ऋणात्मक है, इसलिए यम बराबर आपको क्या मिल जाएगा? FO/FE। तो ये अपवर्तक दूरदर्शी जो है ना, इसकी जो क्षमता है बेटा, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन FO/FE होता है। ये एक प्रकार की परावर्तक दूरदर्शी हो गई। दूसरे प्रकार का हम यहां बना देते हैं, आप देख लीजिए,
लेकिन सिंपल यही है, आप इसी को बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई मतलब होता नहीं। अब इसमें देखिए मैं बना दे रहा हूं आपको। इसमें भी बेटा अभिदृश्यक जो होता है ये अवतल दर्पण ही होता है। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के फोकस के समीप ही, मान लिया इसका फोकस यहां कहीं है, तो इसके समीप लगभग 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण लगाते हैं। अब देखिए जो समांतर किरणें आती हैं, ये दूर कहीं वस्तु ए भी आप यहां दिखा दीजिएगा, इधर वस्तु ए भी है। अब यहां से जो किरणें आती हैं समांतर, पहले तो अवतल दर्पण से परावर्तित होगी और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ये समतल दर्पण से परावर्तित होती है। देखिए अब यहां से ये समतल दर्पण पर आएंगे, अब ये भी आपके यहां से समतल दर्पण पर। इसके बाद बेटा दोनों जब यहां से परावर्तित होती हैं, ये और यहां वाली ये जहां भी काटती हैं, देखिए यहीं पर इस वस्तु AB का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब रियल में चूंकि हम लोग इसको यहां दिखा नहीं सकते बेटा, ये सारी चीजें एक पाइप के अंदर व्यवस्था होती है। अब इन किरणों को हम लोग जो यहां से आ रही, देखिए एक नेत्रिका लेंस पर डालते हैं, ये नेत्रिका लेंस आपका है। जब ये किरणें नेत्रिका लेंस पर आती हैं तो यहां से इनका भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहीं पर हमारा आई साइड होता है, जहां से हम इसको देखते हैं। ये आपका आई साइड है। अब अंतिम प्रतिबिंब बनता कहां है, इन्हीं किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। जैसे आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स कर, अगर यहां मिल गए, ये आपको नेत्रिका लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है A डबल डैश B डबल डैश। बेटा यही हमको दिखाई देता है, ठीक है। नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है A डबल डैश B डबल डैश, यही प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देता है। और इसका भी आवर्धन क्षमता यही है। बस संरचनाएं दो तरह से बनाई जाती हैं, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग तरह की संरचना दिया है, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको यही संरचना मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप बेहतर है इसी को बनाइए, क्योंकि जब भी परावर्तक दूरदर्शी के बारे में कुछ भी पूछेगा बेटा आपसे, तो सीधे लिख दीजिएगा कि यह दूरदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है। इसकी संरचना चित्र में प्रदर्शित है। अब चित्र में प्रदर्शित का मतलब है कौन है, चाहे इसको जो बनाइए, इसमें बना दीजिएगा कि अभिदृश्यक अवतल दर्पण होता है और एक नेत्रिका होती है। इसकी सहायता से प्रतिबिंब केवल अनंत पर प्राप्त होता है, अतः इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/Fe होगा। परंतु अभिदृश्यक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए m बराबर FO/Fe होगा। बस इतना ही, अधिकतम 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये तो आपको रहा बेटा परावर्तक दूरदर्शी। इसके पीछे मैंने आपको बताया था अपवर्तक। अगर जो लोग अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से एक जरूर आएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल पेपर में छपा है, तो आप समझ लीजिए छपा है, उसमें से एक को श्योर एंड सर्टेन आना ही है। इसलिए
अब कंपटीशन की बात होगी जब, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो अब उन आंकिक प्रश्नों का मैं एक अलग क्लास लूंगा। उसमें जितने आंकिक प्रश्न हैं, सूक्ष्मदर्शी से, दूरदर्शी से, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। और फिर मैं एक बार आपको चल रहे एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं, और उम्मीद यही करता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो बहुत उठ रहा, लेकिन वो मार्क्स लाएं जिस सम्मानजनक हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।